हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। और आज जो हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है उसकी अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए योग्यता को लेकर, भर्ती कब तक आ जाएगी उसको लेकर, नोटिफिकेशन कब तक जारी कर दिया जाएगा उसको लेकर, कितने पद आ रहे हैं उसको लेकर, और इसमें योग्यता जो होगी वो क्या मांगी जाएगी उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हमें सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए, उसके बाद में योग्यता के लिए, और उसके बाद में आए हमारे कितने पद आने वाले हैं उसके लिए, और उसके बाद में जो अभी बहुत कम अभी आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए लोग दिखाई देंगे वो है आपके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप चिंता ना करें, एक एक करके सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना। योग्यता को लेकर हम आपको दो तीन चीज़ें बताने वाले हैं, उसको समझिए आप। सबसे पहले लाइब्रेरियन का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी इसके नोटिफिकेशन पर आयोग में काम चल रहा है, ये हम आपको कई बार बता भी चुके हैं, और ये भी इसी वीडियो में बता रहे हैं कि आपके जो नोटिफिकेशन है उस पर लगातार काम चल रहा है। और इस काम को जब भी खत्म हो जाएगा इसकी योग्यता को लेकर, सिलेबस को लेकर, तो उस काम को खत्म करने के बाद में जस्ट इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। हो सकता है वो इस महीने में आ जाए, यानी कि अगस्त के लास्ट तक, नहीं तो सितंबर में आपका पक्का ही पक्का आ जाएगा, इतना मान के चले। दूसरी बात करते हैं आपका जो आपका इसमें योग्यता मांगी जाती है BLIS और BLIS, DLIS। तो इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों में से कौन सा योग्य होगा? देखिए, वर्तमान की स्थिति देखते हुए BLIS को अभी ये नहीं योग्य मानते। उसका कारण है, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बताने वाले बहुत कम है और ये सब चीज़ें अफवाह फैलाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब देखिए, पहले करते हैं DLIS पे बात, यहाँ से आप समझ पाएंगे। DLIS क्या होता है? ये होता है डिप्लोमा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि आपको डिप्लोमा करना है, वो भी लाइब्रेरी साइंस में करना है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसकी जो योग्यता होती है वो क्या होती है? इसमें मांगा जाता है 12th पास। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से 12th पास हैं तो आप यहाँ से DLIS का डिप्लोमा कर पाएंगे, कहीं से भी जाके कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसकी जो अवधि होती है, यानी कि समय जो होता है, इसका समय जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। मतलब 1 वर्ष के समय में, जैसे कि आपका ओ लेवल होता है या अन्य डिप्लोमा होते हैं, वैसा ही आपका ये भी होता है। ये काम में क्या आता है? ये काम में आता है जो आपकी बेसिक वैकेंसी आती है लाइब्रेरियन की, उनके काम में आता है कि अगर बेसिक से कोई वैकेंसी, जो प्राथमिक वैकेंसी होती हैं, तो उनमें ये डिप्लोमा आपका मांगा जाता है कि आपने अगर DLIS कर रखा हो तो आप जो है एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ये बेसिक जो कैटेगरी की पोस्टें आती हैं लाइब्रेरियन की वैकेंसी में, तो वहाँ पर। ठीक है, तो ये डिप्लोमा हो गया आपका, ये आपका डिप्लोमा, इस बात को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं BLIS की। ठीक है, तो जो बच्चे चले गए उनको जरा ध्यान दें इस बात, BLIS को लेकर। तो BLIS क्या होता है? ये होता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि ये होता है बैचलर, यानी कि आपका स्नातक स्तरीय, ये होती है डिग्री। ठीक है, ये स्नातक स्तरीय डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री होती है भैया ये। और डिग्री में मतलब ये हो गया कि अगर ये डिग्री है तो फिर ये डिप्लोमे से ऊपर है, ये बड़ी है, ये तो आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर आप स्नातक से कर रहे हो कोई भी डिप्लोमा, और इसको कर कब सकते हो? आप स्नातक के बाद ही कर सकते हो, इसलिए इसमें स्नातक लगाए। यानी कि आपको अगर BLIS करना है तो फिर आपको स्नातक होना जरूरी है। अगर आप स्नातक के लिए स्नातक कर चुके हैं तो फिर ठीक है, आप BLIS कर सकते हैं। इसके बाद में एक और डिप्लोमा होता है, वो होता है MLIS, यानी कि आपका मास्टरेट, मतलब मास्टरेट। अगर आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो फिर वो होता है MLIS, यानी कि अगर आपने BLIS कर रखा है, 12th कर रखी है, तो आपको स्नातक करने की जरूरत नहीं है, आपको स्नातक स्तरीय ये डिप्लोमा माना जाएगा, मान्य होगा। और MLIS अगर आपने MA करना है या फिर हमने MSc करना है तो MLIS भी आप कर सकते हैं, वो भी आपका जो है मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो होता है। ठीक है, वो इनसे भी बड़ा होता है, वो एकदम हाई प्रोफाइल जो जॉब होती है आपकी लाइब्रेरी की, उनमें काम आता है। ये भी जो होता है, ये भी जो आपकी, ये जो BLIS होता है, ये भी किसी विशेष अगर आपकी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें योग्य माना जाता है। ये नॉर्मल सी वैकेंसी में योग्य माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये होती है सरकार की मंशा के ऊपर। अब इसका जो समय होता है वो भी होता है आपका, ये जैसे कि आपके मतलब कॉलेज होते हैं उन पर डिपेंड करता है, लगभग 1 से 2 वर्ष के बीच में हो जाता है। उम्मीद करिए कि 1 वर्ष में ही हो जाता है। डिग्री है तो 1-2 वर्ष में, 2 वर्ष तो लगेंगे ही आपको, नॉर्मल सी बात है, आप समझ सकते हैं। तो 2 वर्ष का ये डिप्लोमा होता है। अगर आपने ये करा है तो फिर आप किसी भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाते हो, जब उच्च स्तरीय वैकेंसी निकाली जाती है। MLIS की हम इसमें बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत उच्च स्तरीय होता है, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें मांगा कौन सा जाएगा। 2016 में आपकी वैकेंसी आती है, और 2016 में जब वैकेंसी आती है तो उसमें मांगा जाता है आपका DLIS। उन्होंने कहा कि हम DLIS को योग्य करते हैं, और उसमें स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है। योग्यता के साथ साथ इसमें जो मांगा जाता है, जो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर 12th पास मांगा जाएगा क्या, इसमें ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। यानी कि आपने BA करा हो, BSc करी हो, BCom करा हो, जो भी डिग्री करी हो, आपने ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा हो, यानी कि क्या रखा हो, ग्रेजुएशन। ठीक है,
ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो कंप्लीट। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर रखा और आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप इसमें योग्य नहीं माने जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए। मतलब ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। दो तीन चीज़ें और हैं जो आपको समझनी चाहिए। एक तो आपका है जो आपका इसमें कितने पद आने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन था, तो उसको देख लेते हैं। लगभग इसमें 400 के आसपास आपको पद दिखाई देंगे और ये पद जो है आपके मान लीजिए सितंबर में पक्का आ जाएंगे और उम्मीद है कि अगस्त में ही नोटिफिकेशन आ जाए आपका, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने आपको बताई दी हैं, तो इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। 400 के आसपास पद, इसमें 300 कहा गया था पहले, लेकिन वर्तमान में इसमें पद बढ़ाए गए हैं, तो 400 के आसपास हो सकते हैं। अब योग्यता को लेकर हम इन दोनों में अगर आपको एक चीज़ बता दें कि ये दोनों भी योग्य माने जा सकते हैं, क्योंकि अगर उच्च स्तरीय अगर 50-60 वैकेंसी, 70-80 वैकेंसी भी आ गई, या मान लीजिए 100-150 वैकेंसी उच्च स्तरीय आ गई, तो फिर आपका ये भी मान्य हो सकता है। लेकिन DLIS मान्य होगा ये 100% है, ठीक है, लेकिन आपने उसमें ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं अब इसके सिलेबस को लेकर कि सिलेबस क्या पूछा जाएगा अगर इसमें वैकेंसी आएगी तो जो आपका सिलेबस ग्रेजुएशन जो आपका डिप्लोमा है उसका जो सिलेबस होगा वही इसमें 65 नंबर का आएगा। यानी कि जो आपका 11 का जो सिलेबस होता है वो आएगा इसमें 65 नंबर का, और प्लस 35 नंबर का जो आएगा आपका UPG के, और आपका जो है कंप्यूटर आएगा, ठीक है। ये आप लिख देना अपना अलग से, UPG के और कंप्यूटर इसमें पूछा जाने वाला है आपका 35 नंबर का, और 65 नंबर का आपका 11 का जो डिप्लोमा है, जो डिग्री आपने कर रखी है, जो 11 का जो पढ़ाई होती है, जो सिलेबस होता है, उसके हिसाब से आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि BLIS क्या होता है, DLIS क्या होता है, MLIS क्या होता है, और इसमें कितने पद आने वाले हैं, सिलेबस इसमें क्या पूछा जाएगा, वो सब आप जानकारी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सभी जानकारियाँ लगभग प्राप्त हो गई होंगी। अगर उसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन आपकी छूट जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स खुला है आपका, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो आप वहाँ पे कमेंट करिए, हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी बात है कि आप अगर किसी अन्य वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं पूरी डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए, हम उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।